सभी बच्चों को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बता दिए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्या समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे, फिर से 11 समझेंगे और फिर से 12 समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। देखिए इसमें लिखा है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। यानी इसमें बताना है कि जो आकृति है क्या है, आकृति कैसे समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, और ये भी बताना है कि इसमें कौन सी दो भुजाएं क्या है, समांतर है, ठीक है। इसका यानी 10वां का जो चित्र है आपका ये है, क्या है, ये है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, बनाते हैं कैसे क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 का इमेज हम बना लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या बताना था, तो कैसे ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है, और इसमें कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए हैं हल, क्या लिखेंगे, हल। अब यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का जो आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। आपको पता होगा कि जो चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज, इसका आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक होता है। तो यहाँ लिखेंगे समलंब समलंब का आसन, समलंब का आसन, समलंब का आसन कोण कोण संपूरक होता है, संपूरक होता है, ठीक है। अब संपूरक होने का मतलब क्या है, यानी दो कोण का योग जो होता है 180 अंश होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है, यानी दो कोण का अंश क्या, दो कोण का मान क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है आपका, 180, सॉरी 80 दिया है, और यहाँ पे 100 दिया है। यानी ये जो आपका कोण है, यह दिखाई दे रहा है, यहाँ जो कोण यम का मान कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है। कोण यल का मान कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, ठीक है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों कोण क्या है, संपूरक होते हैं। क्या होता है, आसन कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं, यानी 180 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण यम प्लस कोण यल, कोण यल बराबर क्या होता है, 180 अंश। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है, 180 अंश होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो कोणों का योग होता है ना, तो इस कोण को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोण यम कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है, प्लस कोण यल कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, ठीक है। तो दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो 180 ये भी हो गया और 180 ये भी होगा, ठीक है। तो इससे क्या साबित हो गया कि ये जो आपका समलंब है, क्या है, समलंब है ये तो इससे ये साबित हो गया कि ये जो चतुर्भुज है एक समलंब चतुर्भुज है, यानी समलंब है। क्यों समलंब है, क्योंकि इसका जो संपूरक कोण क्या होते हैं, 180 अंश होते हैं, यानी दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः अतः यह एक समलंब है। क्या लिखेंगे, यह एक समलंब है। और 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 इसमें यह भी बताना है कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो यहाँ पे यन और यम, ये जो भुजा है इसके समांतर होगी, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर नहीं होगी। समांतर का मतलब होता है कि वो कभी आपस में कटती नहीं, एकदम सीधा जाती हैं। तो ये जो यम भुजा है, ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। तो लिखेंगे और इसकी दो भुजाएं, यन यम, यानी ये भुजा यन यम समांतर किसके समांतर होगी, थे के यल के यल, ये समांतर का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। समांतर को हम इससे दिखाते हैं, ठीक है। तो यन यम यानी ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है, समांतर है। यही आपको केवल बताना था कि समलंब है कि नहीं है। तो समलंब है, क्योंकि संपूरक कोण का योग क्या होता है, 180, क्योंकि समलंब का आसन कोण संपूरक होते हैं। तो आसन कोण क्या हो गया, 180 अंश हो गया, तो क्या है, समलंब है। और इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर, यानी ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11, देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में। यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 11 में कि आकृति 3.27, यानी 3.27 ये है ना, 3.26 ये था, यानी 10वां का क्वेश्चन आकृति ये था, ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन का यानी चित्र है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि इतना इतना में
यम कोण सी का मान ज्ञात करना है, यानी जो कोण सी है ना, ये कोण, इसका मान ज्ञात करना है। और यदि ए बी समांतर डी सी, और क्या दिया है इसमें, यानी ये जो भुजा है इसके समांतर है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर का प्रतीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि ए बी समांतर डी सी, यानी ये भुजा ए बी भुजा डी सी के समांतर है और आपको कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें इसको हम हल करेंगे। देखिए इस पे लिखेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, संपूरक होता है ना। तो आसन्न कोण संपूरक, यानी इसका मान निकालना है ना, सी का कोण सी का मान निकालना है। तो आपको पता है कि आसन्न कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं, यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे समलंब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, अब संपूरक होने का मतलब क्या है, यानी दो कोण का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी ये कोण क्या होंगे, दोनों संपूरक होंगे ना, दो कोण का योग क्या होता है, संपूरक बराबर संपूरक होता है, यानी 180 बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ कोण बी ले लिए, तो कोण बी कितना दिया है, 120 अंश। अब कोण सी हमको निकालना है, तो लिखेंगे 180 डिग्री, और फिर लिखेंगे कोण सी बराबर 180 डिग्री, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कोण सी बराबर 180 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा, 60 डिग्री, यानी कोण सी का मान कितना गया बाबू, यानी इस कोण का मान कितना गया, 60 डिग्री, यानी कोण सी का मान निकल गया। ठीक है, और आपका क्वेश्चन में क्या दिया था, यानी ए बी, यानी ये जो ए बी है डीसी के समांतर, यानी ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तब चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ इसके पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है भुजा ए बी डीसी के समांतर है। पहले आप इसको लिखिएगा, दिया है भुजा ए बी डी सी के समांतर, यानी ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, उसके बाद से लिखिएगा नीचे समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी दो कोणों का जो क्या होता है, 180 अंश होता है। और इस कोण को इस कोण के लेंगे, क्योंकि हमको सी का मान निकालना है, तो इसी कोण को ना लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सी का मान निकालिए, 60 अंश आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, तो यहाँ पहले क्वेश्चन को हम पढ़ के समझ लेते हैं। आकृति 3.2 वाट, यानी ये है ना 3.2 वाट, इस आकृति को देखेंगे। आकृति इतना में कोण पी तथा कोण यस की माप ज्ञात कीजिए, यानी इसमें क्या करना है, कोण पी का मान ज्ञात करना है, कोण यस का मान ज्ञात करना है। कीजिए यदि यस पी भुजा, यानी यस पी जो भुजा है, यस पी यानी ये जो भुजा है आर क्यू, यानी इसके समांतर है, यानी ये जो भुजा है इसके समांतर है। यदि कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या यम कोण पी को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है, यानी ये भी बताना कि एक विधि से ज्ञात किया जा सकता है कि कई विधि से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे चित्र बना लिए हैं, आप भी खूब अच्छे से चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यानी कोण पी और कोण यस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें आपका यस पी भुजा, यानी ये भुजा इसके समांतर दिया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं बाबू, आपको पता है ना, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होता है, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस कोण को यानी कोण पी और कोण क्यू को हम लेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए ना, यानी संपूरक कोण होते हैं, यानी 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कोण पी और कोण क्यू को हम लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोण पी प्लस, देखिए इसमें जो कोण का मान निकालना रहता है ना, जैसे हमको कोण पी का मान निकालना है तो कोण पी लेंगे। ठीक है, तो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो कोण पी तो दिया नहीं है, हमको निकालना है, तो कोण पी प्लस कोण क्यू दिया है 130
130 अंश दिया है बराबर कितना है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P बराबर 180 अंश, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 130 अंश। तो कोण P बराबर 180 में से 130 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू 50 अंश, यानी कोण P का मान कितना आ गया 50 अंश आ गया। ठीक है, ये बताना है। और फिर से क्या बताना है, यानी कोण यस का मान बताना है ना, कोण यस का मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे, अब आप यहाँ देखिए ये कोण R दिया है आपका 90 अंश, ये जो चिन्ह होता है ना प्रतीक, ये 90 अंश को दर्शाता है। ठीक है, 90 अंश को दर्शाता है। तो कोण R आपका 90 अंश है, तो यह भी आपका 90 अंश होगा कि नहीं होगा बताइए तो, यह भी आपका 90 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा। किससे, क्योंकि चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं, यानी 180 के बराबर होते हैं। तो 90 प्लस 90 क्या होता है 180 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कोण यस बराबर कोण R बराबर 90 अंश, यहाँ आप कोष्टक में लिख लेंगे कैसे हुआ है, तो लिखेंगे आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन क्या दिया था, यानी कोण P का मान निकालने के लिए, यानी तो कोण P आ गया आपका 50 अंश, कोण यस भी आ गया आपका 90 अंश। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन में आगे दिया था, यहाँ देखेंगे फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ दिया था कि कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या यम कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। यानी इसमें दिया है कि जो कोण P निकाले हैं इसको और किसी और विधि से हम निकाल सकते हैं कोण P का मान, तो हाँ निकाल सकते हैं, एक और विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाँ हाँ कोण P का मान ज्ञात करने का एक से अधिक विधि है, यानी कोण P का मान निकालने के लिए हम कई विधि से कोण P का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक विधि से निकाल रहे हैं, इसका भी कई और विधि है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हाँ कोण P का मान ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। तो यहाँ आप देखिए, आप इस विधि से कोण P का मान निकालना है, हम इस विधि से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कोण P, यानी यहाँ पे क्या है आपका समलंब चतुर्भुज है, चारों भुजा यानी चारों कोण का मान हम ले लेंगे, चारों कोण का मान लेंगे। तो यहाँ पे चतुर्भुज का योग कितना होता है जी, चारों कोण का योग होता है 360 अंश। कितना होता है 360 अंश होता है ना। तो चारों कोण से भी हम निकाल लेंगे, चारों कोण को जोड़ देंगे तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण यस बराबर 360 अंश होता है ना चतुर्भुज का मान, हो गया 360। ठीक है, तो कोण P आपका कितना दिया था, कोण P तो आपका दिया नहीं है, तो लिखेंगे कोण P, देखिए ये दूसरा विधि से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो कोण P प्लस कोण Q का मान दिया है, कितना दिया था तो 130 अंश लिख लेंगे। कोण R का मान कितना दिया 90 अंश दिया था ना, ये 90 केवल चिन्ह बनाया था, तो इसका मतलब 90 अंश, तो 90 अंश प्लस कोण यस, यानी आपका ये 90 अंश है तो यह भी तो 90 अंश होगा, क्योंकि आसन कोण से यह भी 90 अंश होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये भी आपका कोण यस क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, अब बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण P का मान अब निकल जाएगा, तो कोण P प्लस अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, 90 90 180 हो जाएगा, 180 130 हो जाएगा आपका 310, क्या हो जाएगा 310 प्लस ये क्या है बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब कोण P बराबर 360 प्लस में है ना, माइनस इधर जाएगा तो माइनस में 310 डिग्री। तो कोण P का मान 360 में से 310 घटाएंगे तो 50 डिग्री नहीं आ गया जी। तो इसका कई विधि है कि नहीं है ठीक, तो इसको हम एक विधि से हम और भी तो हम इसको कई विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, आपको समझ में आ गया है पूरा अच्छे से। तो आपका ये जो चैप्टर था प्रश्नावली 3.3 जो था ये आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप लोग खूब अच्छे से चित्र बना करके ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको नोट्स बनाना है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।